कभी किसी ने आपको इग्नोर किया है? मैसेज देखा पर रिप्लाई नहीं किया, सामने से देखा पर नजरें छुपा ली, और उस पल आपके दिल ने कहा, मैं क्या गलत कर रहा हूं? अजीब बात है ना? जितना कोई हमें इग्नोर करता है, हम उतना ही उसके पीछे चलते जाते हैं। जब वो अनअवेलेबल होता है, हम और ज्यादा उसे चाहने लगते हैं। पर ये क्यों होता है? क्या ये प्यार है या एक इल्यूजन जो हमारा ब्रेन खुद क्रिएट करता है? आज के वीडियो में हम समझेंगे क्यों हम उन लोगों के लिए गिर जाते हैं जो हमें इग्नोर करते हैं, और कैसे यह छोटा इमोशनल पैटर्न चुपचाप हमारे दिल को कंट्रोल कर लेता है बिना हमें एहसास हुए। एमवी एडिट्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। द डोपामीन ट्रैप। ह्यूमन ब्रेन एक केमिकल मशीन है, और जब भी हम किसी से बात करते हैं जिसे हम लाइक करते हैं, एक केमिकल रिलीज होता है, डोपामीन। ये वो केमिकल है जो हमें हैप्पी, एक्साइटेड और अलाइव फील कराता है। लेकिन जब वह पर्सन इग्नोर करता है, डोपामीन लेवल अचानक गिर जाता है और हमारा ब्रेन तुरंत एक मैसेज देता है, आई वॉन्ट दैट फीलिंग अगेन। यानी जब वह पर्सन कभी कभी रिप्लाई करता है, कभी नहीं करता, हमारा ब्रेन एक रिवॉर्ड लूप में फंस जाता है। कभी मिलता है, कभी नहीं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कैसीनो में स्लॉट मशीन चलती है। आप बटन दबाते हो, कभी जीत, कभी हार, और इसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से हम एडिक्टेड हो जाते हैं। तो जब कोई हमें इग्नोर करता है, हमारा ब्रेन रिजेक्शन नहीं देखता, वह एक चैलेंज देखता है। द स्कार्सिटी इफेक्ट। साइकोलॉजी में एक रूल है, स्कार्सिटी इंक्रीजेस वैल्यू। जो चीज मिलती नहीं वह और वैल्यूबल लगती है। अगर कोई पर्सन इजीली अवेलेबल नहीं है, हमारा ब्रेन उसकी वैल्यू बढ़ा देता है। ऐसा लगता है जैसे उसका अटेंशन एक ट्रॉफी हो और हमें उसे जीतना है। यह एक साइकोलॉजिकल इल्यूजन है। रियलिटी में वह इंसान हमसे स्पेशल नहीं होता, बस उनका एब्सेंस हमें उनकी वैल्यू दिखाता है। और जब हम किसी के लिए फॉल करते हैं जो हमें इग्नोर करता है, हम असल में उनके लिए नहीं, उस फीलिंग के लिए फॉल कर रहे होते हैं जो हमें मिलती है जब वह फाइनली हमसे बात करते हैं। द चाइल्डहुड पैटर्न। कई बार यह पैटर्न सिर्फ अट्रैक्शन नहीं होता, यह एक इमोशनल मेमोरी होती है। सोच के देखो, बचपन में जब हमने किसी क्लोज पर्सन से अनइक्वल अटेंशन देखा हो, कभी मिलता कभी नहीं मिलता, हमारा माइंड उस पैटर्न की हैबिट बना लेता है। तो जब बड़े होकर कोई हमें इग्नोर करता है, वह फैमिलियरिटी ट्रिगर होती है। हमें लगता है ये फीलिंग पहले भी महसूस की थी। ऐसे में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वह पेन भी नॉन लगता है और कंफर्ट भी। इसीलिए हम उसे बार बार चेस करते हैं। यह हमेशा प्यार नहीं होता, कभी कभी यह एक इमोशनल रिपीटिशन होता है। डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। इंसान को कंट्रोल पसंद है, और जब कोई हमें इग्नोर करता है, वह कंट्रोल हमसे छिन जाता है। तो हम अपने माइंड में एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि अगर मैं और ट्राई करूं और वेट करूं और अच्छे से बिहेव करूं, तो शायद वह बदल जाए। पर सच यह है, इग्नोरिंग कभी कभी लव नहीं, सिर्फ डिसइंटरेस्ट होता है। और हम जितना चेस करते हैं, उतना ही अपना सेल्फ वर्थ लॉस करते जाते हैं। क्योंकि लव जो वन साइडेड होता है, वह लव नहीं, नेगोशिएशन बन जाता है। द रिवर्स इफेक्ट। एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है, जब हम किसी को चेस करते हैं जो हमें इग्नोर करता है, तो हम उसकी आंखों में वैलिडेशन ढूंढते हैं। और जैसे ही वह थोड़ा अटेंशन देता है, हमारा दिमाग रिवॉर्ड अचीव्ड सिग्नल भेजता है, और फिर हमारा ब्रेन कहता है, सी इट वर्कड, और हम और ज्यादा अटैच हो जाते हैं। ये एक पुश पुल इफेक्ट है, जहां हम अपनी हैप्पीनेस किसी और की रिएक्शन पर डिपेंड कर देते हैं। Sometimes love doesn't hurt, but chasing the wrong person does. किसी का इग्नोर करना कभी कभी उनकी चॉइस होती है, और कभी कभी आपका वेकअप कॉल। नेक्स्ट टाइम जब कोई इग्नोर करे, उन्हें प्रूव करने की कोशिश मत करो। अपने आप को याद दिलाओ, तुम्हारी वैल्यू उनके अटेंशन से नहीं बढ़ती, तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़ती है। बिकॉज द वन हु ट्रूली वैल्यूज यू, वो तुम्हें तुम्हारी वर्थ पर सवाल नहीं करने देगा। आपके प्यार भरे कमेंट्स और समर्थन के लिए बेहद शुक्रिया।
जल्दी ही एक और शानदार कहानी के साथ वापस लौटेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।